आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं भोपाल से और आगे भी चल रहे हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं विस्तार न्यूज पर। आलोक शर्मा जी, आपसे तो मुलाकात भी हुई थी 2 दफे और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिन आए थे उस दिन वहां पर रोड शो कर रहे थे। उस दिन भी आप बहुत आश्वस्त दिख रहे थे कि देखिए कुछ भी कोई बोल दे, भोपाल की सीट तो बीजेपी की झोली में आ रही है और मैं ही जिता कर लेकर जाऊंगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एकदम सांस ले रहे हैं राहत की? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भोपाल की जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 35 साल से लगातार भोपाल की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सांसद के रूप के अंदर दिल्ली पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूं। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में आशीर्वाद दिया है। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया है। भोपाल की जनता मुझे इस बार सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी तो मैं समय सीमा में भोपाल के विकास का रोड मैप बनाकर भोपाल की जनता की सेवा करूंगा। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा आलोक शर्मा जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुनवा देते हैं। बात दिया है, अभी काउंटिंग चल रही है और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूं जो हमारे पक्ष में हवा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। काउंटिंग में 7 सीटें एक अच्छी मार्जिन से हम आगे चल रहे हैं और देश में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। हमारी एनडीए की काउंटिंग लगभग 300 के आसपास है। निश्चित रूप से हम जितना सोचे थे उतना तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन काउंटिंग जारी है। हमें अभी भी आशा है कि ये टैली 300 के ऊपर जाके रुकेगी, मगर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। बीजेपी का मतलब सेवा है। हम एनडीए के लोग अपनी सेवा पे आगे चलते रहेंगे। लेकिन मनोज, ऐसे राज्यों में जो लग रहा है, क्या वजह मानते हैं आप? कहीं पर चूक रह गई? देखिए, अभी तो काउंटिंग चल रही है, इसलिए मैं कोई फाइनल वर्जन तो नहीं दे सकता, लेकिन जो भी होगा एनडीए की सरकार तो बन रही है, मगर इसमें जहां जहां जैसा आएगा हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। मनोज तिवारी थे, कह रहे थे कि जितनी आशा की है उतनी सीटें तो नहीं आई है, लेकिन काउंटिंग जारी है। शाम तक होते होते तस्वीर और भी हो जाएगी साफ। आलोक शर्मा जी, सीधे उनके पास हम चल रहे हैं। आलोक जी, मनोज तिवारी कह रहे थे कि तस्वीर वैसी नहीं है जैसी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से मैं आपसे बात करूंगा। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, चुनाव होता है लोकसभा का और 29 की 29 सीटें जो हैं आप जीत जा रहे हैं। प्रदेश की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का जो ट्रेंड आ रहा है उसके अंदर 29 की 29 सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 29 की 29 सीटों के प्रत्याशी पूरी की तरह से बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफ़ी मजबूत है और जो भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जनता ने उसको कहीं ना कहीं स्वीकारा है। आज पिछले 2019 के चुनाव में हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, छिंदवाड़ा की सीट हम नहीं जीत पाए थे, पर इस बार छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बंटा ढार रहे, भोपाल की जनता ने उनको हराकर यहाँ से भगाया था। इस बार राजगढ़ के अंदर भी उनकी करारी हार हो रही है और मध्य प्रदेश की 29 सीटों के ऊपर कमल का फूल खिल रहा है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है। आलोक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।